हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। आज हम क्लास 10th से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर देखेंगे। इसमें आज मैं आपको मीन निकालना सिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मीन क्या होता है ये सब आपको पता है। मीन एवरेज, किसी भी चीज़ का हम जो एवरेज निकालते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशंस का हम लोग एवरेज निकालते हैं, उसको हम दूसरा वर्ड जो है इसका उसको कहते हैं मीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10th क्लास में आपको मीन निकालने के 3 तरीके दिए हुए हैं। एक आपका डायरेक्ट मेथड है, एक आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है, तीसरा आपका स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, तो आज मैं आपको मीन तीनों तरीके से निकलवाना सिखाऊंगा। एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है आपके सामने। मैं पहले आपको फर्स्ट मेथड यानी डायरेक्ट मेथड से निकलवाऊंगा, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड से। तीनों मेथड से आज मैं आपको मीन निकालना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे करते हैं। आपको क्वेश्चन लिख रखा है फाइंड द मीन। ठीक, आपको मीन निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो चीज ये है कि जब भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो एक तरीका ये हो सकता है कि वहां पे सिर्फ बोल दे फाइंड द मीन, आपको कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं देगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी है आपकी फिर तो। ठीक है, लेकिन आपको इसमें आगे और भी ये बढ़ा सकता था, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसे नाम से भी दे सकता है, लेकिन वो रेयर चांसेस होते हैं। फिर भी मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता के चल रहा हूँ, आपको नाम दे भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, तो हम तीनों मेथड सीखेंगे। तो देखिए, उसने सिर्फ इतना बोला है फाइंड द मीन। ये आपको गिवन डाटा जो दे रखा है इसका आपको मीन निकालना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दे रखा है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आपको दे रखी है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, ऐसे करके आपको अप टू 100 तक दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि 10 to 25 क्लास इंटरवल में 2 स्टूडेंट्स हैं, 25 to 40 में 3 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे करके आपको पूरा आगे तक क्या देखा है, ये गिवन डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसका मीन मोड और मीन निकालना है, सिर्फ मीन। ठीक, बाय ऑल द 3 मेथड्स। क्लियर? चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसके लिए जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसकी टेबल बना लेता हूं और आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम टेबल बनाएंगे तो यहां पे हम लिखेंगे CI मतलब क्लास इंटरवल। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि थोड़ी नीचे जगह बचेगी। CI एक कॉलम ही हो गया CI का। सबसे पहले आपको यही करना है, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 70 to 85 और लास्ट में 85 to 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहला कॉलम बनाएंगे आप CI का। CI मतलब क्लास इंटरवल। दूसरा आपको जो दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे मैं फ्रेंड्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना लिख के डायरेक्ट FI लिख देता हूं। क्यों? जगह थोड़ी कम पड़ेगी, इतना लंबा लिखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन मैंने इसे FI से डिनोट किया है। सबका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, FI जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए वो आप लिख लीजिए, 2, 3, 7, 6 और ये लास्ट में भी 6। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये बहुत अलग नहीं है इससे, इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ऐसे, इसके नीचे FI। F मतलब यहाँ है फ्रीक्वेंसी से, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 10 to 25 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 2, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। I का मतलब यहाँ से डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ टर्म्स है। I 1 से लेके N तक, 1 से लेके 10 तक, 15 तक, 20 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो डिनोट करता है I। क्लियर? चलिए, अब ये 2 कॉलम तो आपको हमेशा क्वेश्चन में से देख के बनानी है, उसके बाद प्रोसेस अब स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, तीसरा जो आपको टर्म निकालना है वो निकालना है XI। ठीक, तो XI कैसे निकालते हैं भाई, XI का मतलब क्या होता है और XI कैसे निकालते हैं। XI का मतलब है यहाँ पे क्लास मार्क। XI को हम बोलते हैं क्लास मार्क, और इसका निकालने का जो तरीका होता है XI का, वो होता है XI अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया UL प्लस LL, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ऐसे XI निकलता है। अब ये क्या होती है अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, जितनी भी आपको क्लास इंटरवल दी है उसमें एक अपर लिमिट होती है और एक हमेशा लोअर लिमिट होती है। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, तब आपका XI निकलेगा। यानी कि अगर हम पहले की बात करें तो 25 प्लस 10 कितना होता है, 35 होता है। 35 अपॉन 2 कितना होता है, 17.5।
यानी कि हम यहाँ लिखेंगे पहली एक्स आई आएगी 17.5। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा 40 + 25, दोनों को फिर ऐड करेंगे। 40 + 25 कितना होता है 65। 65/2 कितना होता है 32.5। एक तो तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप बार बार सबका ऐड करो और डिवाइड करो 2 से, ऐड करो डिवाइड करो 2 से, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, जब इनमें सब में इनकी जो क्लास साइज है, क्लास साइज का मतलब जो एच है वो सेम हो। अब आप कहेंगे क्लास साइज क्या होता है, कैसे देखते हैं। क्लास साइज कितनी है फ्रेंड्स इसकी 15, एच कितनी है इसमें 15, क्योंकि क्लास साइज हम निकालते हैं 25 - 10, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे क्लास साइज। यहां से हम अगर 25 में से 10 गया तो 15 बचा, सब में 15 का डिफरेंस है, देख लीजिए आप 40 और 25 में 15 का डिफरेंस, 15 5 और 40 में 15 का डिफरेंस है, इसीलिए इसकी क्लास साइज है 15। क्लियर। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको, जरूरी नहीं है कि आप सबको ऐड करें और फिर 2 से डिवाइड करें। क्लास साइज निकालने के लिए, सॉरी क्लास मार्क निकालने के लिए, एक्स आई निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, एक बार तो एडिशन करके 2 से डिवाइड कर लो, बाकी फिर इनमें जो भी इनकी क्लास साइज हो, मतलब जो इनका डिफरेंस है उसको आप ऐड करते चले जाओ। जैसे देखो 15 का गैप है सब में, तो अब आप एक काम करो, सब में 15 ऐड करते चले जाओ। 17.5 में 15 ऐड किया तो 32.5, अब 15 ऐड करो तो कितना आएगा 47.5। सही है। अब फिर से 15 इसमें ऐड किया तो कितना आएगा 62.5, फिर 15 ऐड किया तो कितना आएगा 77.5, और फिर 77.5 में 15 ऐड किया तो कितना आएगा 92.5। ठीक है, चाहो तो करके देख लेना। 100 और 85 कितना हो गया 185, 185/2 92.5 आएगा। सही है। चलिए ऐसे निकालते हैं एक्स आई। ठीक है, निकल आई एक्स आई। अब देखिए सबसे पहली चीज कि आपके पास में जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, वो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मैं जिस मेथड को लगाऊंगा वहीं तक टेबल बनाऊंगा, फिर आगे की बाद में बनाऊंगा, एक एक करके मेथड बताना है ना। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं आपको, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब भैया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एफ आई एक्स आई लिखा है कि एक्स आई एफ आई लिखा है, एक ही बात होती है। 2 × 3 करो या 3 × 2। ठीक है, ये समेशन का साइन होता है, सिग्मा इसे बोलते हैं, समेशन का साइन है। इसका मतलब होता है जितने भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है सबका सम करना है हमें। ठीक है। दूसरी चीज, अब आप कहेंगे जगह क्यों छोड़िए, यहाँ पे देखिए i = 1 to n, i = 1 to n, ये डिनोट करने के लिए छोड़ी जाती है, जिसे आप चाहे लिखिए या मत लिखिए, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब समझ लीजिए क्या है, x के ऊपर बार लगाए, इसको हम बोलते हैं मीन, डिनोट करने का तरीका है। सिग्मा मतलब समेशन, सारी ऑब्जर्वेशन का सम करना है। कैसे, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई का मतलब है कि जो ये एक्स आई है और जो ये एफ आई है, पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है, उसके बाद सबका सम करना है, और फिर एफ आई सिग्मा एफ आई यानी कि सारी एफ आई के सम को निकालना है आपको। सिग्मा एफ आई क्या होता है, सारी एफ आई का सम, उससे डिवाइड कर देना है इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई को, तब आपका जाके क्या निकलेगा मीन। आई का मतलब है 1 से लेके n तक, मतलब ये नंबर जो आप देख रहे हैं सबके नीचे मैंने आई लगा रखा है सबस्क्रिप्ट में, जो ये आई लगा है इसका मतलब होता है कि ये आई की वैल्यू 1 से लेके n तक कहीं भी जा सकती है। मतलब इसमें कितने भी ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, 10 5 15 20 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज आई डिनोट करता है, तो आप इसे आई को यहाँ पे लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। ठीक है, चलिए अब मैंने ये फॉर्मूला रब कर दिया, मैं हर एक मेथड का आपको फॉर्मूला ही बताता जाऊंगा और निकालते कैसे वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, यहां से आपको ही मैंने फॉर्मूला बताया, आपको क्या चाहिए था, एफ आई एक्स आई चाहिए था, मल्टीप्लाई करना था, तो एफ आई तो हमारे पास है, एक्स आई भी हमारे पास है। देखो फ्रेंड्स, एक तो आप टेबल में किसी चीज को रटिएगा मत, बस आप तीनों के फॉर्मूले याद कर लीजिए, फॉर्मूले में जिस चीज की जरूरत है वही कॉलम में लिखते जाइए, टेबल को याद मत करना कभी। ठीक है, मुझे पता है इसके बाद फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एफ आई एक्स आई, खत्म। एफ आई एक्स आई इनका क्या बनेगा, प्रोडक्ट का एक कॉलम बन जाएगा। ठीक, चलिए अच्छा दूसरी चीज, हमें वहां पे एक क्या चाहिए था, सिग्मा एफ आई, मतलब सारी एफ आई का हमें सम करना था। 2 3 5 5 5 और 7 12 12 12 और यहाँ पे 18 हो गए आपके 30, यानी कि आपको टोटल जो सिग्मा एफ आई दे रखा है वो 30 दे रखा है फ्रेंड्स।
सबको आप ऐड कर लीजिएगा, सिग्मा एफ आई 30 आ रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एफ आई एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 35, सही है। यहां से इसका किया तो 96 97.5, सही है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 47.5 का करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो यहां कर लेते हैं। 47.5 का 7 में किया, 7 5 35, 7 7 52, 7 4 28 और 33, सही है। 332.5, 332.5, सही है। चलो आगे देखो, 62 और 6 का किया यहाँ पे तो 360 और इसका 15 यानी कि हो गया 375। 77.5 का 6 में करेंगे तो 77.5 का 6 में करेंगे, 6 5 30, 6 7 44, 6 7 42 और 46 465, ठीक है भाई। 92.5 का 6 में करेंगे तो 9 6 कितना होता है 54, 540 हो गए, 2.5 से 6 15, 540 और 15 कितने हो गए 555, सही है। चलो देखो, ये आपका यहाँ पे हम निकालेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सिग्मा का मतलब समेशन, सबका सम करेंगे, एफ आई एक्स आई जो भी हमारे पास है। अब भैया सबका ऐड कर लो। देखो 0.5 और 0.5 दो ही जगह लगे हैं, यानी कि ये तो हो गया 0, सही है। 5 और 5 10, 0 1 1 कैरी गया, 6 6 और 7 13 13 13 और 2 15, 13 और 2 15 15 और 5 15 और 5 यहाँ से 20 20 और 25 30, यानी कि 0 3 बचा। ठीक है, ध्यान रखना भैया, पॉइंट लगा लेना। क्या बचा 3 और 5 3 और 3 6 और 9 15 15 15 और 3 18 18 और 7 25 25 और 30 और 36 3 3 3 और 3 6 6 और 3 9 9 9 और 9 18। हाँ भाई, ये आ रहा है 1860.0, तो 0.0 को तो हटा ही दो, 0.0 को तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, यानी कि हमारे पास जो सिग्मा एफ आई आया वो आया 1860 में, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो। जो हमारे पास इसे ऐड करके आया है 1860 आया है, आप चाहे तो आराम से ऐड करके इसे देख लेना। ठीक है, चलो अब देखो आगे, ये हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है। देखिए डायरेक्ट मेथड में बस इतने की जरूरत है, तो मैं आपको इतना ही टेबल बना के, अभी टेबल और बड़ी बनेगी, टेबल इतनी बना के पहले फॉर्मूला बता दे रहा हूं। देखो फर्स्ट क्यों लिखा, पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है सुनिए, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 1860, मतलब दिया नहीं है, निकल के आया है। और उसके बाद एफ आई कितना आ रहा है 30, तो हमने सिग्मा एफ आई रखा 30, 0 से 0 कट गया और ये आ गया फ्रेंड्स आपका एक्स बार 62। कितना आ गया 62, यानी कि इस डाटा का जो एवरेज है, जो मीन है वो है 62, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये हमने फर्स्ट मेथड से निकाला है, जिसका मतलब है डायरेक्ट मेथड से निकाला है। ठीक है, चलो अब रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके जल्दी कर लो। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद अब जो सेकंड मेथड आएगा वो आएगा आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, सही है। चलो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए टेबल आगे और बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। भैया एज्यूम्ड मीन मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है, एज्यूम्ड मीन, एक मीन को एज्यूम करना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आप कहेंगे इनके मतलब क्या है, ए का मतलब है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, और वो आप एज्यूम्ड मीन, एज्यूम मतलब क्या, मानना, लेट करना, आपको खुद लेट करना है। आप वो ए की वैल्यू एक्स आई में से लेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्मूले बहुत सिंपल है, स्टैटिस्टिक्स बहुत सिंपल, लेकिन सबके मतलब याद रखना है आपको कि हमको कौन सी चीज किस में से लेनी है। ए जो लेना है वो हमें एक्स आई में से लेना है, कहीं और से मत ले लेना, एक्स आई में से हमें एज्यूम करना है। अब कैसे एज्यूम करते हैं आप कहेंगे, देखिए हमेशा क्या किया कीजिए,
ए को बीच का कोई भी एक टर्म ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 टर्म है। अब बीच का तो कोई टर्म नहीं आएगा, 3 ऊपर चले गए 3 नीचे चले गए, बीच में कोई रह नहीं गया, कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई कंडीशन बने तो हमेशा क्या किया करो, फिर ऊपर वाले को प्रेफर कर लिया करो। यानी कि हम इसमें से देखें तो 47.5 को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रटने वाली कोई बात नहीं कि हम 47.5 को करें, अगर हम 62.5 को भी करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा, ठीक है। और अगर इसमें 5 टर्म होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, 2 ऊपर के छोड़ देते, 2 नीचे के और बीच वाला ले लेते। लेकिन अब इवन नंबर में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें 47.5 को ए एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं इस फॉर्मूले को पहले रख कर रहा हूं क्योंकि मुझे टेबल आगे बढ़ानी है सबसे पहले। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे करेंगे इस मेथड से तो आप लिख के चलेंगे लेट a इज इक्वल टू 47.5, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने a क्या लिया, ये लिखना पड़ता है। 47.5 आपने लेट कर लिया, a है, a एज्यूम्ड, ठीक है, एज्यूम्ड मीन a की वैल्यू लेट कर ली। अच्छा भाई, अब इसके थ्रू टेबल बनेगी। फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये डी आई क्या होता है, डी आई, एफ आई तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी, डी आई होती है डेविएशन, ठीक है, डेविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो हमें इसका मतलब एफ आई डी आई निकालने के लिए पहले डी आई को निकालना पड़ेगा। तो डी आई का कॉलम बनेगा अब यहाँ पर, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ये लीजिए भाई, बना लिया कॉलम, डी आई का फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। चलो अब निकालते जाइए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक्स आई माइनस ए। देखिए फ्रेंड्स, जो आपको क्लास इंटरवल निकालनी है उसके सामने वाली एक्स आई लेंगे। एक्स आई इसके सामने वाली कौन सी है, 17.5 माइनस ए क्या है 47.5। तो 17.5 में से अगर 47.5 गया तो कितना बचा, माइनस का 30, सही कह रहा हूं। और ये आप मत देखिएगा कि सर माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है आने दीजिए। कुछ बच्चे सोचे इसमें से इसे कर लो पॉजिटिव कर दो, नहीं, एक्स आई माइनस ए, इसमें से यही माइनस होगा। 32.5 में से अगर 47.5 गया तो कितना बचा, माइनस के 15, इसके सामने लिख रहा है ना, तो इसी की एक्स आई लेंगे। 47.5 में से 47.5 गया तो 0, फॉर्मूला यही तो है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई है ना। 62.5 में से अगर 47.5 गया तो कितना बचा, 15। अगर 77.5 में से 47.5 गया तो कितना बचा, 30। अगर 92.5 में से गया तो कितना बचा, 45। सही है, देख लो भैया चेक करके, गलती तो नहीं है, यही बचेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मैं हल्का समय से रब कर देता हूं, क्यों, क्योंकि यहां जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, ठीक है। चलो डी आई निकाल लिया। अच्छा चल थोड़ा सा लिख दो, है सही है। चल क्या बताया फॉर्मूले में अभी, एफ आई डी आई, तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एफ आई डी आई बनेगा। और क्या बनेगा, ठीक है, एफ आई डी आई बना लिया कॉलम। अब ये लो, और भी प्रॉब्लम है तो अब सही है। चलो एफ आई डी आई का क्या मतलब है कि एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर लो, 2 और डी आई ये रहा, एफ आई ये रहा, 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, 3 इंटू माइनस 15 माइनस के 45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, सही है। 6 इंटू 30 180 और 6 इंटू 45 कितना होता है, 270 होता है, सही है। 240 और 30, हाँ सही है, 270 ही होता है, ठीक है। फॉर्मूले में फ्रेंड्स क्या चाहिए था आपको, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई मतलब एफ आई डी आई का सिग्मा निकालना है, सिग्मा एफ आई डी आई, सही है। चलो देखो 180, एक काम करो 90 30 30 बचे, माइनस के 15 यहां से 270 और 180 0 15 4, इसमें से आपके 15 गए, 435। भैया ये क्या किया समझ में आ गया, सारे प्लस के ऐड कर लो माइनस के और प्लस माइनस करके आपका सीधा सीधा आंसर जो यहाँ बचेगा वो 435 बचेगा। करके देख लेना आप आराम से, ठीक है। ये लो लिख दिया है 435, क्लियर हो गया। चलो मैं यहां से इसे रब कर देता हूं, कर दिया, कॉलम को भी पूरा कर दो। ये लीजिए
कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई डी आई 435, ये सबको ऐड करके आ रहा है प्लस माइनस करके, आप करके देख लीजिएगा। अच्छा अब इसका इतनी जरूरत है, हाँ बस इतनी जरूरत है। अब सेकंड मेथड जो देखिए बनेगी तो आगे टेबल ही, लेकिन वो आगे जगह नहीं है तो आप मान लीजिए मैं आपको सॉल्व साइड में करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सेकंड नाम क्या है इस सेकंड मेथड का, एज्यूम्ड मीन मेथड। कैसे निकालते हैं इससे, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे निकालते हैं। चलिए देखिए ए क्या लिया था मैंने, ये हमने क्या लिया था 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है हमारा 435 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 30। सही है। एक बात और ध्यान रखना भैया, होल अपॉन पूरे पे मत लगा देना, बस उसी पे आएगा, उधर ए से अलग एफ आई डी आई पे ही आएगा, ठीक है। यही तो है, एफ आई कितना था हमारा 30, चलो 47.5 इसको डिवाइड करके देखेंगे कितना बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 3 से 1 4.5 14.5 बचेगा भाई, 30 से डिवाइड कर लेना 435 को, ठीक है। और ऐड करके कितना आ रहा है देख लो भाई आराम से, 62 आ रहा है 62। उससे कितना आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले 62 ही आ रहा था। ये थोड़ी है मेथड बदलने से आंसर बदल जाएगा, नहीं, मीन तो इसका 62 है तो 62 ही रहेगा, किसी मेथड से निकाल लो। इससे भी 62 आ रहा है। अब मैं आपको तीसरा जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो बता रहा हूँ, उससे भी 62 ही आएगा, मेथड चेंज हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कैसे होता है, इसका फॉर्मूला ये रहा और आंसर ये रहा, ठीक। चलो अब मैं यहाँ से सिर्फ करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, पूछिए अगर कोई परेशानी हो किसी भी चीज में तो, ठीक है। तीसरा देखिए भाई क्या नाम है, स्टेप डेविएशन मेथड। कैसे निकालते हैं, उसमें एक वेरिएबल और बढ़ जाता है। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड क्यों यूज करते हैं, थोड़ा वैल्यूज को और छोटा करने के लिए, ठीक है। देखो अच्छा पहले फॉर्मूला बता दूं मैं, देखो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है भाई, आराम से देखना। ए प्लस ए वही है पहले वाला एज्यूम्ड मीन, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई एक और नया वेरिएबल आ जाता है, इसे हम मॉडिफाइड क्लास मार्क कह सकते हैं। यू आई को क्या कह सकते हैं, मॉडिफाइड क्लास मार्क। क्लास मार्क से ही निकाला लेकिन थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया है। एफ आई वही है अपना फ्रीक्वेंसी, और एच जो है थोड़ी देर पहले बात कर रहा था क्लास साइज, एच कितनी है 15 है, इसमें देख लो क्लास साइज बताई थी, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, 15 है तो एच जो है हमारी 15 है। लेकिन ध्यान रहे एच का मल्टीप्लाई खाली इसी में होगा, ए में नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वाले टर्म में करते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई वाले। फॉर्मूला देख लिया, देख के क्या पता चल गया फॉर्मूले से कि एफ आई यू आई ये दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो एफ आई यू आई का प्रोडक्ट तो जब आएगा जब पहले आप यू आई तो निकाल लो। अब आप कहेंगे यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो यू आई होता है आपका डी आई अपॉन एच। क्या होता है फ्रेंड्स, डी आई अपॉन एच। डी आई अपॉन एच का मतलब है कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डी आई निकाली थी, इनको आप एच से डिवाइड कर दो तो आपका जो ये निकल के आएगा वो यू आई निकल के आएगा। ये रहा पहला डी आई माइनस 30, एच कितनी है 15 है 15 डिवाइड करना है कितना आ जाएगा माइनस का 2, इसे करेंगे तो माइनस का 1, 0 अपॉन 15 0, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो 0 ही होता है, 15 अपॉन 15 1, 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 2, और इसे करेंगे तो 3, 45 को डिवाइड करो 15 से 3 आ गया। अब यू आई आ गया, हमें जरूरत क्या थी कॉलम की, एफ आई यू आई। फ्रेंड्स मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसके लिए सॉरी। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा रेगुलर रहने की। देखिए एफ आई यू आई, एफ आई यू आई का मतलब मल्टीप्लाई करना है दोनों का, यू आई ये रहा एफ आई ये रहा, 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4, ठीक है। चलो करो 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 3 18। सही है। निकालना क्या है सिग्मा एफ आई यू आई, इसी कॉलम की तो जरूरत थी, एफ आई यू आई तो ये रहा, सिग्मा 1 निकालना था। 4 और 3 माइनस के 7 है, और इधर से करेंगे तो 30 और 36, 36 में से अगर 7 गया तो 29 बचा, यानी कि हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई आ गया 29। ठीक है फ्रेंड्स, ये लो इस कॉलम को ही बंद कर देते हैं, ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। अब
आ तो गया, अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, आपने ये सब नोट कर लिया होगा आई थिंक, नहीं नोट किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे आप स्नैपशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए, मैं इतने पार्ट को रब कर देता हूं, क्यों, इसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। आपको ए तो ध्यान है ना, आपने क्या लिया था, ए 47.5 लिया था हमने, ठीक है। आपको नहीं याद है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिए फिर से। चलिए अब तीसरा मेथड, थर्ड, जिसका नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है फ्रेंड्स। दो के नाम मैं पहले बता चुका हूं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको कैसे करते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला है। ए क्या है 47.5, यही तो था ए, सिग्मा एफ आई कितना आया 29 अपॉन, और सिग्मा एफ आई कितना था, सारी फ्रीक्वेंसी का सम 30, भूल तो नहीं गए, सिग्मा एफ आई 30 था, सारे ऐड कर लो, ये रहे एफ आई, ठीक है। और एच कितना है 15, एच क्लास साइज ये रही 15 है, ठीक है। 15 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और 29/2, 29 2 से कितने टाइम्स होता है 14.5, ऐड करके कितना आ गया 62। ये लो भैया आंसर आ गया ये 62, यानी कि तीसरे मेथड से भी इसका आंसर 62 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके तीनों मेथड मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से आंसर 62। आंसर कभी चेंज नहीं होगा, अगर चेंज हो रहा है तो आपकी गलती हो रही है, कहीं भी चेक कीजिए, उसे दोबारा सही कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मीन निकालना आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख सकें। मैं बहुत जल्द मोड और मीडियन और ओजाइव निकालना भी आपको सिखाऊंगा, लेस देन मोर देन ओजाइव कैसे निकालते हैं, ओजाइव के थ्रू मीडियन कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।